जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया कि क्यों महाभारत के युद्ध में मारे गए पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे महान योद्धा महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण घर लौटे, उनकी पत्नी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आप गुरु द्रोण और भीष्म की मृत्यु का कारण कैसे बन गए। ये धर्मी लोग थे और पूरे जीवन धर्म के पीछे खड़े रहे, फिर उनके पुण्यों का क्या हुआ। शुरू में भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के सवालों से बचने की काफी कोशिश की, मगर जब रुक्मिणी नहीं मानी तो अपने सवालों के जवाब के पीछे पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा कि इनमें से कोई संदेह नहीं है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पथ चुना और धर्म के रास्ते पर से कभी नहीं हटे, मगर दोनों ने एक ही पाप किया जिसने उनके पूरे जीवन के पुण्यों को नष्ट कर दिया। रुक्मिणी ने फिर प्रश्न किया और पूछा कि वह पाप क्या था। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया जा रहा था तब वे दोनों ही वहां उपस्थित थे। वे इसका प्रतिकार कर सकते थे और इस जघन्य पाप को होने से रोक सकते थे। वे दोनों ही सभा में सबसे बड़े थे और इस पाप के होने से रोक सकने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे उनके सारे पुण्य, सारी अच्छाई को खत्म कर दिया। तब रुक्मिणी ने पूछा कि कर्ण की क्या गलती थी। वह अपने दान के लिए पूरी दुनिया में जाना चाहता था, कोई भी उसके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं गया। तुमने युद्ध में उसे क्यों मरवाया? पूरे जीवन के पुण्य भी उसे क्यों नहीं बचा सके? भगवान कृष्ण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, मगर जब अभिमन्यु सफलता पूर्वक लड़ते हुए युद्ध के मैदान में गिर गया और मरने वाला था तो उसने पास में खड़े कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था वहाँ उसके पास स्वच्छ पानी था, मगर उसने तब भी मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, क्योंकि वह अपने दोस्त दुर्योधन को नाराज नहीं करना चाहता था। मरते हुए व्यक्ति को जल न देकर कर्ण ने अपने जीवन में कमाए सभी पुण्य को नष्ट कर दिया। बाद में युद्ध में उसका रथ पानी में ही फंस गया और रथ का पहिया निकालने के दौरान ही उसे अर्जुन ने मेरे कहे पर मार दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय का एक ही काम है, अपने जीवन के पुण्यों को खत्म कर देता है। यह कहानी कर्म के सिद्धांत का महान उदाहरण है, इसलिए जो धर्म है, जो सही है, वैसे कर्म जागरूक रहते हुए करें। दोस्तों, आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।